गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर है। इसके टोटल 2 लेक्चर हैं। आज फर्स्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? x प्लस ए पावर n, कोई 2 टर्म्स हैं, उनकी पावर n जो है n 1 2 3 4 5 जो मर्जी हो सकती है, तो इक्वल टू उसके होता है c। सबसे पहले जो यहाँ पावर है वो लेनी है 0, x पावर n जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट लेनी है, जो सेकेंड है उसकी 0, 0 मीन्स 1, प्लस उसके बाद सी एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये एन तो ऐसे ही रहेगा, ये वाली टर्म 0 से 1 हो जाएगी, इंक्रीज कर लेंगे, 1 से 2 में आ जाएगी अगले में। सेम ऐसे ही जो फर्स्ट टर्म लगाई है उसकी हाईएस्ट पावर ली है, इसकी एक एक पावर कम करते जाएंगे, जो सेकंड टर्म है उसकी एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। इसमें ए पावर 0 था, इसमें ए पावर 1 आ गया। ऐसे सी एन 2 एक्स पावर n माइनस 2 ए पावर 2, सी एन 3 एक्स पावर n माइनस 3 ए 3 एंड सी एन एन। लास्ट में क्या आएगा? जो फर्स्ट की हाईएस्ट ली थी वो कम होते होते 0 हो गई, और जिसकी 0 से स्टार्ट करी थी वो हाईएस्ट पे आ गई। ठीक है, वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। आपने फॉर्मूले पढ़े हैं a प्लस बी पावर 1, तो a प्लस बी होता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड सो ऑन। ये फॉर्मूले एक्चुअल में क्या है? ये बाइनोमियल थ्योरम ही है। ठीक है, इसमें क्या है? पावर 1 है तो 2 टर्म्स हैं, पावर 2 है तो 3 टर्म्स आई हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म्स आई हैं एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी इन दिस एक्सपेंशन? n प्लस 1, जो भी उसकी पावर है उसमें 1 जोड़ के उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी अगर हम उस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हैं। और इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? टी आर प्लस 1 सी एन आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर आर। सी 1 प्लस एक्स पावर n आ जाए। ठीक है, तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ये तो 1 ही है, 1 की जो मर्जी पावर लगाते रहो 1 ही आएगा। सेकंड की 0, फिर सेकंड टर्म की पावर 1, सेकंड टर्म की पावर 2, अप टू एक्स पावर n आ गया। नेक्स्ट है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन 1 प्लस एक्स पावर। ठीक है, इसका सम क्या होता है? जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ये 2 पावर n के इक्वल होता है। अगर इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएं सी एन 0 को, तो इसकी वैल्यू क्योंकि 1 है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 पावर n माइनस 1। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है, सी एन आर इक्वल टू n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर और टर्म्स लेते हैं हम सी एन 1 सी एन 3 सी एन 5 एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू हमेशा सी एन 0 सी एन 2 एन 4 इसके इक्वल आएगी। उसका रिजल्ट होएगा 2 पावर n माइनस 1। और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन 1 माइनस एक्स पावर n इज 0। इसमें हमेशा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका जो सम होएगा वो हमेशा 0 के इक्वल होएगा। जब भी हम एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आया था सी एन 0, लास्ट में सी एन एन। ठीक है, तो आपको दोबारा याद करा देती हूँ। ये एक्सपेंड किया हमने, सी एन 0 आया, लास्ट में सी एन एन, तो सी एन 0 और सी एन एन दोनों की वैल्यू सेम आएगी जब हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सी एन 1 सी एन जो इससे पहले वाली टर्म है एन एन माइनस 1, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ऐसे ही स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से जो थर्ड होगा उसका रिजल्ट सेम होएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? सी एन 0 इक्वल टू सी एन एन है, सी एन 1 इक्वल टू एन एन माइनस 1 है, ऐसे सी एन 2 इक्वल टू एन एन माइनस 2 है एंड सो ऑन। तो रिजल्ट क्या हुआ? सी एन आर इक्वल टू सी एन एन माइनस आर के इक्वल। दैट इज कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड आर इक्वल। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से वो देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड 2x माइनस 3 पावर 6। इसमें फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म a है। ठीक है, तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें जो हमने फॉर्मूला लिखा उसमें प्लस का साइन था, तो इसमें क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 3 पावर 6।
अब थ्योरम क्या थी, सी एन इसमें 6 है, 6 0 से स्टार्ट किया, जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर ली है, सेकंड है उसकी 0 ली है, -3 पावर 0 1 है, ठीक है, प्लस C6 R की वैल्यू 0 से 1 होगी, 2x की पावर एक कम कर देंगे, सेकंड टर्म की एक पावर बढ़ा देंगे, 0 से 1 होगी। ऐसे ही C6 R2 हो जाएगा, इसकी पावर 5 से 4 आ गई, इसकी 3 की पावर 1 से 2 पे आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट में R3 आ गया, 4 से पावर 3 होगी, -3 की पावर इंक्रीज होके 3 आ गई। R इक्वल टू जब 4 है, 2x पावर 2 हो गया, इसकी पावर 4 होगी। ऐसे ही जब C6 5 आया, इसकी 2 से 1 आ गई, -3 की 5 होगी। और जब दोनों इक्वल हो गए तो इसकी 0 होगी, मीन्स ये 1 के इक्वल हो गया, तो इसकी 6 जो हाईएस्ट थी वो आ गई। अब इन सभी कोफिशिएंट्स को हमने सॉल्व करना है और इसमें पुट करना है। अब C6 0 फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कैंसिल होके 1 आ गया। C6 1 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल है, तो इसको हम 5 तक ही ओपन करेंगे। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 आ गई। ऐसे ही C6 2 इसको सॉल्व करके 15 आ गया, 6 3 को सॉल्व करके 20 आ गया। नेक्स्ट C6 4 को सॉल्व किया, 15 आया, C6 5 को किया 6 आया, 6 6 को किया 1 आया। अब इसमें भी आप देख सकते हो, जो फर्स्ट टर्म निकाली है हमने C6 0 सॉरी C6 0 उसकी वैल्यू, और जो C6 6 है उसकी वैल्यू सेम है। ऐसे ही सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म इनकी सेम है, ठीक है। तो ऐसे सभी की वैल्यू सेम होती हैं। अब इनको वैल्यूज़ को पुट कर दिया और इनको सॉल्व कर दिया, तो ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर कोई टर्म दे रखी हो 98 पावर 5 दे रखा है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। 98 मीन्स 100 माइनस 2। अब इस पर सेम वैसे ही बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। n 5 है, 5 0 फर्स्ट 100 की पावर 5। अब देखो जो आपने पिछला क्वेश्चन किया, सेंटर में नेगेटिव था, ठीक है, तो प्लस माइनस साइन आते हैं, तो हम सीधे भी इसको डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, प्लस माइनस। तो C5 1 100 इसकी पावर कम कर दी, 2 की पावर 1। ये सारी टर्म्स लिख ली, सारे इनको कोफिशिएंट्स को हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखना है, एक्सपेंड करना है इन दोनों को। ऐसे ही इसको भी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 96 मीन्स 100 माइनस 4 लिख के करोगे, इसको 100 प्लस 1 लिख के करोगे। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई एक्सपेंशन दे रखा उसकी मिडल टर्म फाइंड करनी है। अब इसमें पावर 7 है, इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा होती है, 8 टर्म्स होंगी। 8 टर्म्स मीन सेंटर में कौन सी टर्म आएगी, मिडल में कौन सी आएगी, तो कोई एक तो आ नहीं सकती, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 3 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दें, 3 राइट साइड छोड़ दें, 4th और 5th जो है 2 टर्म इसकी मिडल टर्म होंगी। इट मीन्स हमने T4 T5 फाइंड करना है। अब जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, TR+1 CNR x पावर n माइनस r a पावर r, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। T4 फाइंड करना है, इट मीन्स R+1, R की वैल्यू 3 होगी, 3 + 1 CN 7 है जो इसकी होल पावर दे रखी है, R3 आ गया फर्स्ट टर्म, x की जगह 3 लगेगा, n माइनस r सेकेंड टर्म a है, माइनस x पावर 3/6 इसकी पावर 3 लगेगी। अब इसको सॉल्व कर लिया, इधर फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, इसकी पावर 4 आ गई, नेगेटिव आगे लगा दिया, तो सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, ऐसे T5 फाइंड कर लेंगे। T5 में क्या है, R4 है, ठीक है। अब इसमें R की वैल्यू 4 पुट हो जाएगी और सेम हम इसको भी
सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड मिडल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब इसमें पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होगी। 11 में क्या है, 5 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो, 5 टर्म्स राइट साइड छोड़ दो, तो सेंटर में कौन सी टर्म आएगी, 6 टर्म, मीन्स T6 फाइंड करना है। तो इसमें R 5 होगा, N 10 है। ठीक है, फिर इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये आपने खुद करके देखना है। नेक्स्ट है, अगर किसी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन x प्लस 3 पावर 8, तो हमें नहीं पता कि किसके साथ x पावर 5 आएगा, कौन सी टर्म होएगी। 9 टर्म्स बनेंगी, 9 में से कौन सी होएगी। अब इसमें तो 9 है, या तो सारी टर्म्स ओपन करें, हम उनको सॉल्व करें तब पता चलेगा, या फिर हम जनरल फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो हम एज्यूम क्या करेंगे, TR+1 विद द टर्म कंटेनिंग x पावर 5, कि जनरल टर्म जो है उसी में x पावर 5 आता है। तो पहले जनरल टर्म लिख दी TR+1। ठीक है, अब R की वैल्यू नहीं हमें पता, N की पता है, X पता है, A पता है, वो वैल्यूज इसमें पुट कर दी। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, x पावर 5 का कोफिशिएंट। तो इसमें x की पावर 5 कब आएगा, अगर 8 माइनस R की वैल्यू 5 के इक्वल हो। ये 5 के इक्वल कब होएगी, व्हेन R इक्वल टू 3 हो। R3 मीन्स T4 विद द टर्म कंटेनिंग x पावर 5। तो T4 हमने फाइंड कर देना है। तो R हमें पता चल गया, अब R क्या है, 3 है। तो इस एक्सपेंशन में TR+1 लिखा था, उसमें R की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 3 और उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके ये टर्म आ गई। तो हमें x पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1512। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगर फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करनी आ जाए, या इंडिपेंडेंट ऑफ x को एब्सोल्यूट टर्म भी बोल देते हैं। एक्सपेंशन दिया हुआ है, फिर हमें नहीं पता अब कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगी, तो हमने TR+1 को ही एग्ज्यूम कर लेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। TR+1 लिख दिया। इसमें R की वैल्यू नहीं पता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, बाकी सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, x वाली टर्म्स को कंबाइन कर दिया। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होएगा, अगर यहाँ पे x की पावर 0 हो, मीन्स 20 माइनस 5 R इक्वल टू 0 के हो। ये कब होएगा, व्हेन R इक्वल टू 4 है। तो R की वैल्यू में पता चल गई, इसका मतलब T5 क्या है, इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और T5 की वैल्यू फाइंड कर दी। ऐसे ही फाइंड 6 टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन। तो एंड से अगर काउंट करें तो 6 टर्म आनी चाहिए, वो फाइंड करनी है। अब इसमें पावर 12 है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। ठीक है, या तो आप ऐसे ही काउंट कर लो, 13, 12, 11 ऐसे करके, या फॉर्मूला क्या होता है इसका, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। आर्थ मीन्स 6 फाइंड करनी है, फ्रॉम एंड इज n 12 है, माइनस R 6 प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो ये कौन सी आ गई, 8th टर्म। इट मीन्स क्या, हमने T8 फाइंड करना है। T8 मीन्स यहाँ पे R क्या है, 7 है, n 12 दिया हुआ है, फिर से वही जनरल फॉर्मूले में पुट कर देंगे और T8 फाइंड कर देंगे। तो बच्चों ये इससे रिलेटेड असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, इनको सॉल्व करके देखना है। इसमें कोफिशिएंट फाइंड करना है x पावर 16 का। ठीक है, जनरल टर्म लिख लेंगे, जो भी x की पावर बनेगी, ठीक है, उसको 16 के इक्वल पुट करना है। ऐसे x पावर 18 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x में जो भी x वाली टर्म्स बनेंगी जनरल टर्म में, उसको 0 पुट करके r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 4th टर्म फ्रॉम एंड से फाइंड करनी है। 10 टर्म्स बनेंगी इसमें टोटल। ठीक है, और इनमें आपने दोनों में मिडल टर्म फाइंड करनी। पावर 9 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 होगी, इसमें 2 मिडल टर्म आएगी। इसमें पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होगी, तो 1 मिडल टर्म आएगी। देखो ये ऑड होता है तो 2 आती है मिडल टर्म्स, पावर इवन होती है तो 1 आती है। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर का जो पार्ट 2 है, सेकेंड लेक्चर बाइनोमियल का, वो ज़रूर देखें, वो इसकी कंटिन्यूशन है।